अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अखलाक मजहरी। मेरे यूट्यूब चैनल मजहरी कंप्यूटर में आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। मैं फिर से हाजिर हूं नई ट्यूटोरियल के साथ, जिनमें हम सीखेंगे कि अपने लैपटॉप या पीसी में इनपेज 3 को कैसे डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। उससे पहले हम आपको बता दें कि इनपेज 3 के अलावा जितने इनपेज 2011, 2012, 16 ये जितने भी हैं ये तमाम एकसा हैं। इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पाई जाती है अलावा इनपेज 3 की। इनपेज 3 में आप अलग से फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें जो है बहुत सारी सहूलियतें दी गई है। लेकिन हजरात, मैं आपको ये बता दूं कि ये इनपेज हम 11 भी चलाते हैं। मैं आपको इनपेज 3 इंस्टॉल करना सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो हजरात, इनपेज 3 जो है ये तमाम सारा का सारा इनपेज 3 के अलावा ये तमाम सारा का सारा इनपेज जो है ये तमाम एक सा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पाई जाती है। तो चलिए हजरात, आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनपेज 3 डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके सामने आप जब फाइल खोलिएगा तो आप यहाँ डाउनलोड में जाइएगा। तो आप वहाँ जाने के बाद फिर आपको इस तरह का आइकन मिलेगा। तो अब हम यहाँ से राइट बटन दबा करके हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ये इस तरह का आइकन आएगा। आप जब इस तरह का आइकन आए तो आपको याद रहना चाहिए कि जितने भी आप जो है डिस्क्रिप्शन से जो भी सॉफ्टवेयर को लोडिंग करते हैं तो आपको इस WinRAR फाइल का होना ज़रूरी है, जो आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके रखें। और अगर इंस्टॉल किया ना हो तो आप जाकर के गूगल में जाकर के WinRAR लिख करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करते समय आप ये ध्यान रखें कि मेरा जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है कितने बिट का है। तो आप यहाँ से सबसे पहले क्या जाएंगे, दिस पीसी में जाएंगे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इस तरह का एक सेटिंग खुल के आएगा। अब यहाँ पर सिस्टम टैब दिखेगा, यहाँ देखो हमारा 64 बिट है तो हम 64 बिट को क्या करेंगे, WinRAR हमने लोडिंग करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ से और फाइल एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे। फिर हम यहाँ पर ओके करेंगे तो ये हमारा फाइल में तब्दील होगा। फिर हम इसमें डबल क्लिक करेंगे, करने के बाद इसमें भी हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे वाले में आएंगे, उसका यह हमारा एक सेटअप खुल के आएगा। तो हम इस सेटअप में को क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। उससे पहले आप क्या करें, आपका लैपटॉप विंडोज 7 है तो आप डबल क्लिक करिएंगे तो आपका डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन विंडो 10 है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें दूसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से यानी लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से विंडो 7 ही रहने देना है। आपका चाहे लैपटॉप विंडो 10 हो या कोई सा भी हो, आप विंडो 7 ही रखना है। तो हमने यहाँ से विंडो 7 कर दिया। फिर उसके बाद चाहे आप अप्लाई करें या फिर ओके कर दो, हम यहाँ से ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन मांगेगा, तो आप यहाँ से यस को चूज करें। करने के बाद ये इंस्टॉल बस थोड़ी देर में होना शुरू होगा, अभी 1 मिनट। फिर आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। तो आप यहाँ से क्या करें, नेक्स्ट कर दें। फिर उसके बाद आपको यहाँ से एग्री मांगता है, आपने इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है। तो आप इसमें पढ़ने के बाद यस या नो का यहाँ ऑप्शन देता है, आपको क्या करना है, यस टाइप करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद भी यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। फिर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पर क्या करना है, आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है।
नेक्स्ट करने के बाद फिर इस तरह का ऑप्शन आएगा, फिर भी आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है, आपको यहाँ से छेड़छाड़ नहीं करना। फिर उसके बाद भी यहाँ से हमें नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इंस्टॉल में क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ से हमें फिनिश कर देना है, तो हमने यहाँ से फिनिश कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया। फिर आपके सामने हम फिर यहाँ जाएंगे तो देखिए इस तरह का इन पेज का आइकन आएगा, लेकिन आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो आपका खुलेगा नहीं, बस इस तरह का एरर का ऑप्शन आएगा। तो हमें फिर यहाँ से क्या करना है, आप ज़रा गौर से देखें। फिर हमें इस फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद इसमें क्लिक करना है, इस पहले वाले इन पेज 3 परचेज में जाना है, ठीक है। करें आपके सामने यहाँ पिक्चर खुल के आएगा, उस पर हमें यहाँ क्या करना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, यस कर देना है। तो हम यहाँ से यस कर देंगे, ठीक है। आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ अगर आपके सामने ना आए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे। जाने के बाद सबसे पहले ये दो फाइल प्रोग्राम फाइल और प्रोग्राम फाइल X86 है। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोग्राम फाइल में चेक करते हैं और आई दबाएंगे, इन पेज आएगा, लेकिन इसमें हमें नहीं मिल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे, ठीक है। हम यहाँ थोड़ा बैक जाते हैं, जाने के बाद प्रोग्राम फाइल 86 पे जाते हैं, ठीक है। जाने के बाद हम आई दबाएंगे तो ये इन पेज का मतलब खाली इन पेज आएगा ये, तो हम इसमें डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद इन पेज 3 प्रोसेसर में जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो इन पे जो इस तरह का आइकन जो है आपके सामने, आप इस पर डबल क्लिक करें। जब आपके सामने ये डन का ऑप्शन आ जाए तो आप यहाँ से फिर हमें क्या करना है, कट कर देना है। करने के बाद फिर हमें स्क्रीन पे जाना है। अब हम जो है इन पेज 3 प्रोफेशनल को ओपन करेंगे तो आपके सामने बआसानी ओपन हो जाएगा। बस थोड़ी देर आप वेट करें, उसके बाद आपके सामने बिल्कुल जिस तरह का आप इन पेज 3 जो स्कैन आपके सामने आता है वो सेम टू सेम आपके सामने आ जाएगा। थोड़ी देर लगेगी क्योंकि ये आपने पहले इंस्टॉल किया है ना, इस वजह से, ठीक है। तो हजरात, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं आपके साथ दूसरे वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।